गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एक्सक्रीटरी का मतलब क्या होता है कि जो आप लोग हिंदी में बोलते हैं उसको उत्सर्जी तंत्र। ठीक है, उत्सर्जी तंत्र, सिस्टम मतलब तंत्र। आई बात समझ में? यानी जो हमारी बॉडी में बेटा वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, उसके लिए जो एक सिस्टम वर्क करता है उसे आप लोग क्या बोलते हो? एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हो। अब देखो क्या है, द वेस्ट मटीरियल दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द बॉडी। वो वेस्ट मटीरियल जो कि बनते हैं ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द बॉडी, हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण, विच आर नॉट ओनली अननेसेसरी, वो केवल अनावश्यक ही नहीं है हमारे शरीर के लिए, बट ऑल्सो हार्मफुल, लेकिन वो क्या है, घातक भी हैं। हार्मफुल मतलब घातक भी हैं। एज CO2 वाटर नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे भाई CO2 की तरह पानी। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, CO2 तो है, पानी है और नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? जिनमें बेटा नाइट्रोजन जो है वो मेन कंपोनेंट होता है। नाइट्रोजन क्या है बेटा? एक मेन कंपोनेंट होता है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा। ओके, CO2 एंड वाटर आर ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे एक्सक्रीटेड आउट थ्रू रेस्पिरेशन। वो धीरे धीरे उनको बाहर निकाला जाता है शरीर से थ्रू रेस्पिरेशन। किसके थ्रू? रेस्पिरेशन के थ्रू। एक्सक्रीमेंट, यूरिन, एक्सक्रीट्रा एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, इन प्रोसेस के थ्रू इनको बाहर निकाला जाता है। वाइल द प्रोसेस टू एक्सक्रीट आउट द नाइट्रोजनस वेस्ट, लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर निकालने का जो तरीका है फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। शरीर से उसको बाहर निकालने का तरीका क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, द नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, ठीक है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल है जो बन रहा है ड्यू टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान आर एक्सक्रीटेड आफ्टर ए कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन बाय स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। आई बात समझ में कि इनको बेटा बॉडी से बाहर निकाला जाता है बाय स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक स्पेसिफिक रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, बाय स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, organs of the body which help in excreting out the waste are called excretory organs। ठीक है, वो ऑर्गन जो बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करते हैं उसे आप लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हो। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। ओके, अगला टॉपिक देखो क्या कहता है, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। भाई जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसका एलिमिनेशन, उसको किस तरीके से दूर किया जाए? डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल आर प्रोड्यूस्ड इन एनिमल बाय द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। वो हमारे शरीर में बनते हैं बाय प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। किसके थ्रू? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनते हैं। ठीक है, ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म फॉर विच एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड, जिसके द्वारा एक्सक्रीशन जो है क्या है? होता है। ओके, अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ अमाइनो एसिड। पहली लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे बनता है? डिकम्पोजिशन यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन, और प्रोटीन के द्वारा। अमोनिया इज वेरी हार्मफुल, अमोनिया जो है बहुत हार्मफुल होता है फॉर द बॉडी, शरीर के लिए। इट इज नेसेसरी टू एक्सक्रीट, ये जरूरी है टू एक्सक्रीट मतलब रिमूव करना, इट आउट फॉर इट्स बीइंग मोस्ट पॉइजनस, यानी कि इसको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है जिससे पहले कि ये और जहरीला हो जाए। ठीक है, थस का मतलब होता है इसलिए, दोज एनिमल इन विच नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ अमोनिया, वो एनिमल जिनमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ अमोनिया, आर कॉल्ड अमीनोटैलिक। इसे आप लोग अमोनोटैलिक बोलते हो। अमोनिया इज वेरी सॉल्युबल इन द वाटर, ये पानी में सॉल्युबल होता है बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन है। हैंस नीडेड ऑफ मोर वाटर इज नेसेसरी फॉर द एक्सक्रीशन, यानी कि इसका जो रिमूवल है, यानी इसको बाहर निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, दैट्स वाई, इसलिए ओनली सिंपल एक्वेटिक एनिमल्स, जो सिंपल एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए। एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, हाइड्रा, एनेलिडा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स यानी कि वो कीड़े जो पानी में रहते हैं, मोलस्का,
एनिमल्स, फ्रेश वाटर फिशेस एक्सेट्रा। आई बात समझ में? फ्रेश वाटर फिशेस वगैरह जो होती हैं वो एक काम में आती हैं या वो अमोनिया को रिमूव करती है। नेक्स्ट है आपका यूरिया। यूरिया जो है वो लेस हार्मफुल है देन द अमोनिया। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, कम हार्मफुल है किसके थ्रू? अमोनिया से। सो मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लोग जमीन पर रह रहे हैं, यानी कि एनिमल दैट लाई ऑन अर्थ, जो अर्थ के ऊपर रहते हैं वो, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल ट्रांसफॉर्म मतलब भाई बेचते हैं अमोनिया इनटू यूरिया, अमोनिया को ट्रांसफॉर्म करते हैं यूरिया में। यूरिया में बी रिटेन इन द बॉडी, यूरिया जो है वो बॉडी में जमा रहता है फॉर मोर टाइम, लंबे समय तक, ठीक है। और ये भी क्या है? वाटर में सॉल्यूबल है। फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया वाटर इज नेसेसरी, भाई यूरिया के एक्सक्रीशन के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। सच एनिमल्स विच एक्सक्रीट मेनली यूरिया आर नोन एज यूरियोटेलिक, वो एनिमल जो कि यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? यूरियोटेलिक कहा जाता है। एग्जाम्पल एनेलिड है, कार्टिलेजिनियस फिश यानी कि वो मछलियाँ जिनमें कार्टिलेज होता है, ठीक है। बोनी फिश जिसमें हड्डियाँ होती हैं। एम्फीबियंस, उभयचर। मेमिलियंस में रैबिट, ह्यूमंस आदि आते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन में बेटा मंकीज वगैरह भी आते हैं, ओके। अगला है आप लोगों का नेक्स्ट यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज लेस पॉइजनस, सबसे कम पॉइजनस होता है। तो बेटा अगर आप लोग वेस्ट की, नाइट्रोजन वेस्ट की बात करो तो सबसे कम पॉइजनस कौन सा है? यूरिक एसिड इज लेस पॉइजनस एंड नियरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। भाई सबसे कम पॉइजनस है और इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर। इट कैन बी स्टोर्ड, इसको स्टोर किया जाता है फॉर मोर टाइम, लंबे समय तक, इन द बॉडी में, ड्यू टू इट्स बीइंग लेस पॉइजनस, इसको लेस पॉइजनस बनाने के लिए यानी कि कम जहरीला बनाने के लिए। वाटर इज नॉट, अब देखो आई बात समझ में। अब दूसरा क्या है? वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर द एक्सक्रीशन, यानी कि अबाव जो दोनों थे, ऊपर वाले दोनों थे, उनमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सच एनिमल विच एक्सक्रीट मेनली यूरिक एसिड आर यूरिकोटेलिक, जो यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं उससे क्या नाम दिया गया है? यूरिकोटेलिक। एग्जाम्पल जो इंसेक्ट है, रेप्टाइल्स है एंड मैमल्स लिविंग इन द डेजर्ट हैबिटेट, ठीक है। भाई इंसेक्ट है, रेप्टाइल्स है और मैमल्स हैं जो रहते हैं किसमें? डेजर्ट हैबिटेट के अंदर, ओके। नेक्स्ट वन इज दैट, नेक्स्ट अगला आता है बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अगर हम लोग बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा कौन कौन से मेनली ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए काम में आते हैं? इन ह्यूमन बीइंग, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हमारी बॉडी का मेजर ऑर्गन कौन सा है बेटा? किडनीज है। आई बात समझ में? तो हमारी बॉडी में क्या है? ए पेयर ऑफ किडनीज होती हैं जो कहाँ पर है? आपके पेल्विक एरियाज में है। कौन से एरिया में है? पेल्विक एरिया में है। क्लियर है? बिसाइड किडनी के अलावा यूरेटर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी पसाज और यूरेथ्रा। अच्छा, पसाज का मतलब क्या होता है? रास्ता, ठीक है। और यूरेथ्रा ऑल्सो टेक पार्ट इन द एक्सक्रीशन। ये सारे के सारे ऑर्गन जो है ये क्या है? ये ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन में क्या आते हैं? काम में आते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। इन ह्यूमन के अंदर ए पेयर ऑफ किडनीज आर फाउंड। पेयर ऑफ किडनी मतलब वो संख्या में कितनी है? नंबर में कितनी है? 2, ठीक है। विच आर सिचुएटेड एट द डोर्सल साइड, जो कि सिचुएटेड होती है डोर्सल साइड के ऊपर ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी ऑन बोथ द साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। एब्डोमिनल मतलब जो आपका पेट वाला हिस्सा है, पेट के अंदर, ठीक है, ओके। एट द ऑन बोथ साइड, बोथ मतलब दोनों तरफ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या है आपका? बैक बोन। क्या है आपका? बैक बोन, ठीक है। द राइट किडनी इज समवॉट एंटीरियर टू द लेफ्ट किडनी। एंटीरियर मतलब ऊपर की ओर होती है, बिकॉज द लेफ्ट हैंड साइड कंटेन डायफ्राम, ठीक है, ओके। बोथ द किडनीज आर अटैच विद द डोर्सल वॉल ऑफ द एब्डोमेन बाय मीन्स ऑफ अ फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेनस थिन पेरिटोनियम। आई बात समझ में कि दोनों किडनीज जो है वो हमारी जो पेल्विक वॉल है उसके डोर्सल सरफेस से जुड़ी हुई रहती है बाय मीन्स ऑफ अ फोल्ड। मीन्स मतलब किसके द्वारा? एक फोल्ड होता है बेटा, आप लोगों का हुक बताएं। फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेनस थिन पेरिटोनियम, एक पतली पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा किडनी आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अच्छा, अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें तो किससे बनती है? मीजोडर्म लेयर होती है सेल्स की, उससे बनती है। एंड दीज आर ऑफ मेटानेफ्रिक टाइप। और ये किस टाइप की होती है? मेटानेफ्रिक प्रकार की होती हैं।
यानी इनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जो फिल्ट्रेट करने का काम करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ह्यूमन किडनी आर डार्क। ह्यूमन किडनी जो है वो कैसे रंग की होती है? अगर इसकी फिजियोलॉजी की बात करें तो ये कैसी है? डार्क है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो डार्क है, रेड कलर है, बीन शेप होती है। ईच किडनी इज अबाउट 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबी भाई 10 से 11 सेंटीमीटर है। 5 to 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और 205 to यानी कि लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। एंड अबाउट 120 to 170 ग्राम इन वेट, और उसका वजन कितना होता है? 120 से 170 ग्राम। द आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज कॉन्वेक्स। जो बाहर वाली सरफेस है वो क्या है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल। एंड द इनर सरफेस ऑफ किडनी इज कनकेव, और इनर सरफेस क्या है बेटा? कनकेव है। ओके। ए पिट लाइक स्ट्रक्चर, अभी बताऊंगा आप लोगों को पिट लाइक स्ट्रक्चर। देखो बेटा ये रहा, ये गड्ढा, बाहर वाली कॉन्वेक्स है और अंदर वाली क्या है? कनकेव है। स्ट्रक्चर एट द कनकेव साइड, कनकेव साइड में जो है इज कॉल्ड हाइलम। इसे आप लोग क्या बोलते हो? हाइलम। ये रहा। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? हाइलम। ओके। हाँ, रेनल आर्टरी एंड द नर्व एंटर किडनी फ्रॉम द अच्छा, यहाँ से ही आपकी नर्व एंटर होती है और आर्टरीज एंटर होती है किडनी में। ठीक है। रेनल वेन, लिम्फ, और यहीं से आपकी रेनल वेन जो है और लिम्फ वेन जो है वो बाहर निकलती है। आई बात समझ में? क्लियर है? एक कैप लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड, ये रही, जिसे आप लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हो। इसका दूसरा नाम क्या है एड्रिनल ग्लैंड का? आप लोग इसे इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हो। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड। ठीक है। ये इसमें सिचुएटेड होती है। कवर द अपर एंड ऑफ द किडनी, किडनी के ऊपर एंड में होती है। क्लियर है? क्लियर है? सेकंड देखो क्या कह रहा है कि यूरेटस। अच्छा, किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, देखो सुनिएगा मेरी बात। ये बाहर वाला एरिया जो है ये कॉन्वेक्स है और अंदर वाला क्या है? कनकेव है। ठीक है। और ये जो एरिया है ये वाला, इसे आप लोग हाइलम बोलते हो। इसी हाइलम में आपकी रीनल आर्टरी जो है वो एंट्री करती है और यूरेट्रा जो है वो क्या है? बाहर आती है। जो सबसे सराउंडिंग वाला एरिया है उसे आप लोग कॉर्टेक्स बोलते हो। ठीक है। कॉर्टेक्स के बीच वाला हिस्सा ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं, जो जहाँ पर मैं पेन लगा रहा हूँ बेटा आप लोगों के, ये क्या आप लोगों के मेडुलरी पिरामिड्स हैं। पिरामिड्स के अंदर बेटा आप लोगों के कैलिक्स हैं। आई बात समझ में? और रेनल और ये कॉलम ऑफ ब्रिटेनाई जो है इस तरीके से कॉलम बने जिसे आप लोग कॉलम ऑफ ब्रिटेनाई बोलते हो। और आउटर कवरिंग है वो क्या कहलाती है? रेनल कैप्सूल कही जाती है। क्लियर है? यूरेटर, ए नैरो ट्यूब, एक बहुत पतली, नैरो होता है पतला, ट्यूब विथ थिक मस्कुलर वॉल, जिसके साथ साथ जो वॉल होती है मस्कुलर वो क्या है? थिक है। कम आउट फ्रॉम द हाइलम, जो हाइलम से बाहर आती है ऑफ द किडनी इज कॉल्ड यूरेटर। ठीक है। हाइलम से बाहर आ गई, देखो ये हाइलम इससे बाहर आई, इसे आप लोग क्या बोलते हो? यूरेटर बोलते हो। इट इज इट्स प्रॉक्सिमल पार्ट, इसका जो समीप वाला, प्रॉक्सिमल होता है नियर, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है? नियरेस्ट। ठीक है। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है बेटा? नियर। ओके। इट्स प्रॉक्सिमल पार्ट, उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, ठीक है, इस फनल शेप, वो वाइड और फनल शेप होता है, विच इज कॉल्ड पेल्विस, जैसे आप लोग पेल्विस बोलते हो। बोथ द यूरेटर स्टार्टिंग फ्रॉम द पेल्विक ओपन बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। ये पेल्विस से निकलती हैं और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या है? जाती हैं। क्लियर है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर में क्या है? जाती हैं। द वॉल ऑफ यूरेटर आर थिक, जो यूरेटर की वॉल है वो थिक होती है। एंड मस्कुलर, और मस्कुलर है। दीज मसल्स टू फॉरवर्ड यूरिन बाय द डेवलपिंग प्रीस्टेलिक वेव्स। ठीक है। ये प्रीस्टेलिक वेव्स को डेवलप करती है। अगला है यूरिनरी ब्लैडर। नॉर्मली क्या है? इट इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। मस्कुलर स्ट्रक्चर और बैग लाइक स्ट्रक्चर है इन विच यूरिन इज कलेक्टेड, जिसमें यूरिन जो है वो कलेक्टेड होता है परमानेंटली। देर आर 3 लेयर्स इन इट्स वॉल, इसकी वॉल में 3 लेयर होती है। एक्सटर्नल लेयर जिसे आप लोग सिरस ऑफ पेट्रोनियम बोलते हो। मिडिल लेयर जो होती है वो अनस्ट्रिप्ड मसल लेयर होती है, और इंटरनल जो होती है म्यूकस लेयर होती है। ठीक है। 3 लेयर होती है। एक्सटर्नल को आप पेरिटोनियम बोलते हो, सिरस ऑफ पेट्रोनियम। मिडिल जो है वो अनस्ट्रिप्ड मसल्स लेयर होती है और इंटरनल म्यूकस लेयर होती है। ठीक है। द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉन शेप, यूरिनरी ब्लैडर जो वो क्या है? कॉन शेप है। ऑफ विच द अपर पार्ट इज वाइड, जिसपे जो अपर पार्ट है वो क्या है? वाइड है। एंड लोअर पार्ट इज नैरो, और लोअर पार्ट क्या है? वो सकड़ा होता है। द नैरो पार्ट ओपन बाय, नैरो पार्ट जो है वो ओपन बाय ए एपरेचर इन द यूरेथ्रा। ठीक है। जो नैरो पार्ट है वो यूरेथ्रा में जाकर खुलता है एक वाल से। द एपरेचर वाल जो है वो इज ए स्पिंचर मेड ऑफ स्ट्रिप्ड मसल्स। ठीक है। वो स्पिंचर से जुड़ा हुआ रहता है जो स्ट्रिप्ड मसल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। इन मेल द यूरिनरी ब्लैडर इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम। ठीक है। मेल में ये रेक्टम के सामने जुड़ा हुआ रहता है। एंड फीमेल इज अबाउट द वेजाइना, फीमेल में कहाँ है? ये वेजाइना के
ऊपर, ठीक है। 700 to 800 ml यूरिन कुड बी कलेक्टेड इन ए यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, एक यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लगभग 700 से 800 ml यूरिन जो है वो क्या है, उसको कलेक्ट किया जा सकता है। आई बात समझ में। अगला आता है आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, ए डक्ट कम आउट फ्रॉम द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। कि एक डक्ट होता है ट्यूब, डक्ट क्या है, ट्यूब कम आउट फ्रॉम द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर विच इज कॉल्ड यूरेथ्रा, जिसे आप लोग यूरेथ्रा बोलते हो। यूरिन एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरेथ्रा, यूरिन जो है वो उससे बाहर निकलता है। स्पिंचर मसल्स इज प्रेजेंट ऑन द यूरेथ्रा विच इज नॉर्मली कीप द यूरेथ्रा क्लोज टाइटली, ठीक है। अब इससे स्पिंचर मसल्स निकलती हैं जो क्या है, नॉर्मली मैं आपको बात करूं तो यूरेथ्रा को क्या करती हैं, बंद रखती हैं, ठीक है। ओके, अब ये क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ पासिंग यूरिन, ठीक है, यूरिन के बाहर निकलने के समय स्पिंचर रिलैक्स अवस्था में आती है। सच यूरिन एक्सक्रीट आउट इजीली, इसलिए यूरिन जो है वो इजीली बाहर आ जाता है। इन मेल के अंदर यूरेथ्रा इज अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेल में बेटा ये 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। एंड पासिस आउट थ्रू इट, और इसमें एंड थ्रू द पेनिस, एंड पासिस थ्रू द पेनिस, और पेनिस से बाहर गुजरता है, ठीक है। यूरिन एंड द सीमन बोथ डू पास आउट थ्रू इट, और इसी एरिया से सीमन और यूरिन दोनों ही बाहर आते हैं। इन फीमेल की अगर हम बात करें, यूरेथ्रा इज अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, यूरेथ्रा जो है वो 4 सेंटीमीटर लंबा है। एंड ओनली यूरिन पास आउट थ्रू इट, और ओनली यूरिन जो है इससे बाहर निकलता है। इन मेल की बात करें, इज मेड ऑफ 3 पार्ट, वो 3 पार्ट से निकल बना हुआ है। प्रोस्टेटिक एंड यूरेथ्रल पार्ट, इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा है। विच पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर निकलता है। बोथ द वास्ट डिफरेंशिया ओपन इन दिस पार्ट, दोनों वास्ट डिफरेंशिया इसमें से बाहर निकलती है। सेकेंड है मेम्ब्रेनस पार्ट, दिस इज अ स्मॉल पार्ट इन बिटवीन द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस, ये छोटा पार्ट है जो प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस के बीच में होता है। एंड पिनाइल पार्ट अबाउट, ये क्या है, 15 सेंटीमीटर लंबा है। पसाज है विच ओपन एक्सटर्नली ऑन द टॉप ऑफ द ग्लैंस पेनिस, जो कि ग्लैंस पेनिस के ऊपर निकलता है। एंड यूरोजेनिटल एपरेचर पासिंग थ्रू द कॉर्पस स्पॉन्जिसम ऑफ द पेनिस, ठीक है। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी, ये हम लोग डिटेल में आगे लेंगे। क्लियर है। अच्छा, चलो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें किडनी की, तो ईच ह्यूमन किडनी इज कवर्ड विद अ फॉर्म फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवर विच इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। देखो ये रहा, ये इस किडनी है, इस किडनी के चारों तरफ ये पूरा का पूरा जो बाहर है ये रीनल कैप्सूल देखो लिखा हुआ है, ठीक है, इससे मिलकर बनी हुई होती है। ओके, द किडनी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स। आउटर पार्ट को आप लोग कॉर्टेक्स बोलते हो, ये बाहर वाला हिस्सा ये कॉर्टेक्स है, और अंदर का पार्ट आप लोग क्या बोलते हो, मेडुला बोलते हो, ठीक है। इनर पार्ट क्या कहता है, मेडुला कहा जाता है। कॉर्टेक्स, इट इज सिचुएटेड इनर टू द कैप्सूल, ये कैप्सूल के जस्ट नीचे की तरफ होता है, ठीक है। एंड ड्यू टू मेल्पिगियन बॉडीज, और मेल्पिगियन बॉडीज के कारण लुक लाइक ग्रेन्यूलर, ठीक है, ग्रेन्यूल यानी कि कणों के रूप में होता है। दिस इज आउटर रीजन ऑफ डार्क रेड कॉलम, ये लाल रंग के कॉलम्स के, कॉलम मतलब होते हैं बेटा आप लोगों को बात करें तो इस तरीके की स्ट्रक्चर, ठीक है। रेड कॉलम के बाहर वाला हिस्सा होता है। सम नैरो इलोंगेशंस होता है बेटा, लंबवत उभार कहे जाते हैं, ठीक है। ऑफ कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टेक्स के रीजन के आर एम्बेडेड इन द आउटर मेडुलरी पार्ट, और वो दबे हुए रहते हैं, धसे हुए रहते हैं आउटर मेडुलरी पार्ट्स के अंदर। दीज आर कॉल्ड रेनल कॉलम्स ऑफ ब्रिटेनाई, जिसे आप लोग रेनल कॉलम ऑफ ब्रिटेनाई बोलते हो, ठीक है। इट इज़ द इन द कॉर्टिकल पार्ट के अंदर मेल्पिगियन बॉडीज, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट्स एंड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट्स और यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर फाउंड, ठीक है। और इसमें ये सारे के सारे मेल्पिगियन बॉडी में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट और यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं पाए जाते हैं। क्लियर है। अब आता है सेकेंड मेडुला, द इंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी का इंटीरियर पार्ट इन दिस हेनलेज लूप, जिसमें हेनलेज लूप और कलेक्टिंग डक्ट जो है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो पाए जाते हैं। ड्यू टू एम्बेडेड इन द कॉर्टिकल पार्ट, द आउटर पार्ट ऑफ मेडुला कॉर्निकल एलिवेशंस आर सीन देयर आर कॉल्ड पायरामिड्स, जिसे आप लोग पायरामिड्स बोलते हो। पायरामिड इज सिचुएटेड इन द कप शेप कैविटी, ये कप शेप कैविटी के अंदर होता है, विच इज कॉल्ड कैलिक्स, जिसे आप लोग कैलिक्स कहते हो। कैलिक्स जॉइंट टुगेदर ओपन एंड इट इन पेल्विस, कैलिक्स जो आपस में ओपन जो अब ये कैलिक्स किस में है, पेल्विस में खुलते हैं और एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड होते हैं। आई बात समझ में। विच इज़ फनल शेप एंड ओपन एंड यूरेटर, जो कि फनल मतलब कीप के आकार के होते हैं और यूरेटर में खुलते हैं। क्लियर है।